हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, वैसे तो बरसात शुरू हो चुकी है, फिर भी अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी तो बाकी है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे क्राफ्ट्स बनाए जाएं जो गर्मी में भी हमें ठंड का एहसास दिलाएं। और एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हम सभी को पसंद होती है, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं। और वो कौन सी चीज़ है? आइसक्रीम। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है वो आइसक्रीम रिलेटेड ही है और उसमें मैंने कुछ ऐसे ही क्राफ्ट्स बनाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मोकोल के टूटे हुए टुकड़े को यूज़ करके ही मैंने इस पर एक डिस्पोजल ग्लास का जो ढक्कन होता है उसको हॉट ग्लू से अटैच कर दिया है। इसके बाद पीओपी और थोड़ी सी मेरे पास वॉल पुट्टी थी, उसे मिक्स करके मैं इसके ऊपर जो होल है उस होल से पूरा इसमें भर दूंगी। भरने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और साथ में एक छोटी सी मेरे पास पेंसिल थी और मुझे कुछ ऐसा मिला भी नहीं था और ये इतना छोटा था तो मैंने उसे भी उसमें अटैच कर दिया। इसके बाद ये एक दवाई का ऐसे कवर है, इसमें भी मैंने बची हुई पीओपी डाल दी। और साथ में एक पुराना टूथब्रश है, उसे मैंने इसमें डाल दिया और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया। अब वैसे ये क्या है, ऐसे फेंक देते हैं हम, पर ये कभी कभी ऐसे मोल्ड की तरह काम करते हैं। और देखिए, सूखने के बाद में इस कवर को हटा लेंगे और नीचे का जो थर्मोकोल है उसे भी हम हटा लेंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह की शेप आ गई है और इसी तरह से मैंने ये जो कवर है इसको भी हटा लिया। और ये ऊपर से टूथब्रश का हम काट देंगे, इतना पार्ट जो हमें नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने इस पर कलर कर लिया है तो ऐसे आइसक्रीम जैसा लुक आ जाएगा, जैसे ऑरेंज आइसक्रीम होती है ना जो हम गर्मियों में खूब खाया करते हैं, ठंडी ठंडी कूल कूल। और थोड़ा बहुत इस पर येलो ऐसे शेड दे दिया है। और ऊपर जो ये प्लास्टिक है इस पर वैसे हम कलर भी कर सकते हैं और चाहें तो नेल पेंट हो तो वो भी कलर कर दें। प्लास्टिक पर नेल पेंट काफ़ी अच्छे से कलर हो जाती है। देखिए, ये कलर हो गया है। इसी तरह से जो अब मैंने इस पर पहले तो ये सोचा था कि मैं मार्कर से थोड़ा थोड़ा इस पर लिख दूँगी और कुछ हल्का फुल्का डिज़ाइन बना दूँगी, पर वो उतना ना अच्छे से मुझे बाद में दिख नहीं रहा था। तो थोड़े बहुत मैंने कलर के डॉट्स बना दिए, जैसे आइस ड्रॉप्स होती हैं कुछ उस तरह से। और ये जो दूसरा वाला जो पीस है इसको भी मैं कलर कर रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बन क्या रहा है। तो वैसे मैंने ये सोचा था कि इसे मैं एज अ डोर, जो हमारा डोर स्टॉपर है उस तरह से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा जो गेट है ना वो बार बार से बंद हो जाता है। तो ऊपर पर्दा वगैरह लगा के उसको रोकना पड़ता है या नीचे कुछ ऐसा लगाना पड़ता है। और इसको रख देंगे तो ये इससे क्या है, गेट वहीं की वहीं रुक जाएगा और लगेगा कि दरवाजे से ही आइसक्रीम की शुरुआत हो गई। तो घर में तो ढेर सारी आइसक्रीम मिलेगी ही मिलेगी। और देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे जो भी कलर्स हमें अच्छे लगें उससे हम इनको कलर कर लेंगे, क्योंकि आइसक्रीम तो आजकल हर कलर की मिलती है। और वैसे आप चाहें तो इन्हें पेपर वेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और ये काफ़ी क्यूट से सुंदर से पेपर वेट्स लगते हैं। वैसे मैं पेपर वेट का भी वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ, जिसमें कुछ अजब गजब से पेपर वेट्स बनाकर मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ना तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, ना ही कोई ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और जो फ़ोन है ना एक्चुअली वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मुझे मिलता है। और पहले तो मेरे फ़ोन में सिम भी नहीं थी, तो मैंने जो वीडियो शुरू में स्टार्ट किए थे उसके बाद मेरा चैनल बीच में रुक गया था। और देखिए, मैंने सोचा है कि जब एक मिनिमम क्राइटेरिया को मैं अचीव कर लूँगी यूट्यूब पर, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा खुद को और आगे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करूँगी जो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, और जो यूट्यूबर हैं उनके पास तो होनी ही चाहिए। अब देखिए, इस तरह से हमने इसे मैंने कलर कर लिया है, थोड़े थोड़े शेड दे दिए हैं और बहुत ही ईज़िली मैंने इसे बना लिया है। और उसके बाद जो मैंने मार्कर से लिखा था, क्योंकि वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो उसको भी मैंने ऐसे कलर से लिख दिया है। तो दो क्यूट सी आइसक्रीम मेरी तैयार हो गई हैं, जो चाहे तो हम डोर स्टॉपर बनाएं और चाहें तो हम पेपर वेट बनाएं, चाहें तो हम टेबल डेकोर बनाएं। तो देखिए, ये दोनों रेडी हैं।
अब नेक्स्ट मेरे पास पता नहीं ये किस चीज़ का एक कवर सा था, तो मैंने ना एक थोड़ी सी वॉल पुट्टी और एक्रिलिक वॉल पुट्टी किसी चीज़ के लिए मैंने मिक्स की थी जो बच गई थी, तो वो मैंने इसमें डाल के रख दी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं इसका क्या बनाऊंगी, और बीच में मैंने इसमें एक होल कर दिया है और उसमें जैसे सीख है वो सीख लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। और जब ये सूख गई तो सीख मैंने निकाल दी और वो जो होल था वो नीचे तक कर दिया था, और दूसरी साइड से मैंने उसे वॉल पुट्टी से बंद कर दिया और ये सूख गया। थोड़ा बहुत सैंड पेपर से रब कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं कलर कर रही हूँ, और जब मैं आइसक्रीम के डेकोरेटिव आइटम्स बना रही थी तो मैंने सोचा कि इसको भी ऐसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा ही कलर किया जाए, और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का शेड दे दूँगी। और इसको बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बड़े आराम से ये बन जाएगा। और मेरे जो ये बनाने के मतलब जो भी मैं क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो कोशिश यही रहती है मेरी कि इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो कि कोई बना भी ना सके। बहुत ही इजी है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। छोटी सी एक वायर थी, उसको मैंने ऐसे मोड़ लिया है और उसको मैं इसमें बीच में लगा दूंगी गोल्डन कलर से कलर करके। और आप चाहें तो इसको कार्ड होल्डर की तरह यूज़ करें। और वैसे मैंने इसमें इसको सूखने नहीं दिया था, अगर सुखाना हो तो आप वॉल पुट्टी इसमें थोड़ी सी लगा दें। अब मुझे तो ये इंसेंस होल्डर बनाना था, तो मैंने इसमें ऐसे अगरबत्ती लगा ली है, और देखिए सुंदर सी अगरबत्ती का एक स्टैंड बन गया। अब अगला जो क्राफ्ट है उसमें मेरे पास यही ऐसे 2-3 कप वगैरह ये कवर ढक्कन थे, तो वो मैंने अटैच कर लिए हॉट ग्लू से। और इनको अटैच करने के बाद में इनके बीच में ऐसे थोड़ा बहुत जो गैप रह जाएगा ना, उसमें मैं फॉइल पेपर लगा दूंगी। अब देखिए पीछे साथ साथ मेरी बेटी के क्राफ्ट भी चलते रहते हैं। उसकी कोशिश भी यही रहती है पूरी कि मैं पूरी मेहनत करूं मम्मी के साथ, और जहां तक हो सके तो मम्मी की टेबल पे भी मैं चढ़ जाऊं। तो वो जहां भी मैं होती हूं वहीं पर आ जाती है और वहीं साथ साथ अपना काम भी करती रहती है, और मुझे इंस्ट्रक्शंस भी देती रहती है कि मम्मा आप काम कर लो। तो देखिए ये जो फेविकोल उसने दिखाया था, ये वॉल पुट्टी और पानी के पेस्ट में मिक्स करके और इसको पूरे को हम कवर कर लेंगे। फेविकोल इसलिए ज़रूरी है कि ये अच्छे से फिर सूखने के बाद झड़ेगी नहीं, और आप चाहें तो पहले पेपर से भी कवर कर सकते हैं प्लास्टिक को, तो वो बहुत और अच्छे से वो मजबूत हो जाता है। अब देखिए ये एक तरह से ये सूख गया है। अब सूखने के बाद में हमें इसमें क्या करना है कि जब ये ऊपर नीचे अच्छी तरह सूख जाएगा, तो जो अंदर का जो पार्ट है वहाँ पर भी मैंने वॉल पुट्टी का थोड़ा पतला सा ऐसे पेस्ट बनाकर और इसके अंदर डाल के और उसको भी अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया था, ताकि अंदर से भी थोड़ा ये मजबूत हो जाए। और ये सूख गया है। अब नीचे थोड़ा उबड़ खाबड़ सा आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर पहले मैं पिंक कलर का पेंट कर रही हूँ। और ये पेंट मैंने पहले इसलिए किया है कि जब इसके ऊपर और काम करेंगे ना, तो वो फिर नीचे का पार्ट वाइट वाइट दिखाई नहीं देगा, अच्छे से पूरा कलर में मिक्स लगेगा। और ऊपर की तरफ हमें गोल्डन पेंट करना है, और सेम यही गोल्डन पेंट मैं इसमें अंदर भी कर दूंगी। अब देखिए इसको गोल्डन कलर से मैंने पेंट कर लिया है, और ऊपर और नीचे पूरे पार्ट को हम कवर कर लेंगे। तो जैसे आइसक्रीम कोन वगैरह होते हैं, कुछ उस तरह का बनाने की मेरी इच्छा थी। और अब इसके बाहर की तरफ मैं ऐसे हाइलाइटर कर रही हूँ। हालांकि मेरा अंदर का जो पार्ट है वो अच्छे से सूखा नहीं था, पर मैंने सोचा कि ऊपर के पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसे हाइलाइटर से क्रॉस करके मैंने इस पर पैटर्न बना लिया है। और उसके बाद अंदर जहाँ से मेरा ये गोल्डन कलर हट गया था, वहाँ पर वापस से मैंने गोल्डन कलर करके और इसको अच्छी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया है। और ये जब सूख जाएगा तो सिर्फ हमारे को नीचे के पार्ट पे काम करना रह जाएगा। ये देखिए अब ये वाइट वाइट है, इसको मैंने गोल्डन कर लिया। अब बारी आती है नीचे के पार्ट की, तो उस पर मैंने वॉल पुट्टी, पानी, फेविकॉल और थोड़ा सा पिंक कलर मिक्स करके एक पेस्ट तैयार किया है। और उस पेस्ट को मैं एक पॉलीथीन के कोन में डालकर और उसमें काफ़ी मोटा सा मैंने होल कर लिया था, उससे मैं ऐसे नीचे की तरफ जैसे क्रीम होती है ना, उस तरह का मैंने लेयर्स बना ली हैं। और इन्हें मैं पहले सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और जब ये थोड़े थोड़े सूख जाएंगे, तो जैसे मेरे पास में कुछ ऐसे जब वॉल पुट्टी बच जाती है ना, तो मैं कोई शेप बनाकर उनको सुखा लेती हूँ।
तो इस तरह के जैसे चोको चिप्स होते हैं, छोटे छोटे डोनट हैं या छोटी छोटी चेरी हैं, उस तरह के अलग अलग कलर करके और इस कप को हमें डेकोरेट कर लेना है। तो ये आइसक्रीम कोन वाला कप इजीली बनकर तैयार है। इसमें आप चाहें तो पेन पेंसिल रखें और आप चाहें तो फूल रख दीजिए। ये देखिए इस तरह ये क्राफ्ट हमारा बन गया है। अब जो मैंने थर्मोकोल के क्राफ्ट किए थे अभी भी उसके पीसेस मेरे पास बचे हैं, तो उनको मैंने फेंका नहीं है। अब इन्हें इस तरह अटैच कर लेंगे हॉट ग्लू से। और बिल्कुल जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना, उनका भी मैं क्राफ्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। तो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मुझे सजेशंस देते रहें, जहाँ मेरी कमियाँ दिखें वो भी मुझे बताते रहें। देखिए इस तरह से कार्डबोर्ड पर इसको मैंने अटैच कर लिया है और उसके साइज़ से कट करके अब मैंने इस पर क्या है कि वॉल पुट्टी और पिंक कलर जो मिक्स करा था वो थोड़ा सा बच गया था, तो वही पेस्ट ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया और नीचे जो कार्डबोर्ड था उस पर मैंने पिंक कलर कर दिया। आप चाहें तो पहले उसे टेप से कवर कर सकते हैं। और देखिए सूखने के बाद में अब जैसे ये देखिए मैंने बहुत सारे शेप्स बना रखे हैं, इनमें से ही कुछ शेप्स मैं इसमें अटैच करूँगी, पर उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा इसको कलर कर लिया जाए। तो इसको जो भी कलर आपको अच्छे लगे उस तरह से कर सकते हैं। ये आप टेबल पे रख सकते हैं और टेबल पर जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे पिन्स वगैरह होते हैं या फिर सन ग्लासेस हैं या फिर पेन पेंसिल हैं, जो चीज़ें हमें हैंडी चाहिए या रिस्ट वॉच है, वो चीज़ें आप ऐसे उसमें रख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज़र जैसा रहेगा जिसमें से सामान गिरेगा भी नहीं। तो थोड़ा बहुत मैंने ब्रश से स्प्रे कर दिया और थोड़ा बहुत इस तरह से डॉट्स वगैरह लगा के, और ये मेरा एक आइसक्रीम होल्डर तैयार हो गया है। और अब बस इसको वॉल पुट्टी से इसके जो चीज़ हमें लगानी है, इसमें जितने भी पीसेस उनको हम अटैच कर लेंगे। ये जो गोल गोल डोनट्स हैं ये पेन होल्डर की तरह मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इसके साइड्स में मैंने फेविकॉल SH से पेपर टेप लगा दिया है, जो थोड़ा सा और डेकोरेटिव लगेगा। फेविकॉल से क्या है बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है, हटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पेपर टेप और फेविकॉल लगा दिया। अब ये क्यूट से पेपर वेट्स हैं जिनका मैंने काफ़ी टाइम पहले एक शॉट डाला था और मैं वापस से पेपर वेट्स वगैरह लेके आऊँगी। देखिए इस तरह का जो ये कोन बनाया था उसमें से कुछ पीसेस मेरे पास थोड़ी सी वॉल पुट्टी बच गई थी, उसे मैंने पुरानी चाबियों पर लगा दिया। अब यहाँ पर मेरा एक पार्ट स्किप हो गया है, इसमें मैंने क्या है कि स्टिक भी वॉल पुट्टी के साथ ही अटैच कर दी थी, आइसक्रीम स्टिक्स आधी कट करके। अब बस जब ये सूख गई हैं हमारी चाबियाँ, तो इनको अच्छे से जैसा भी कलर आप चाहें वैसे आप कलर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वाटरमेलन वाला कलर किया है और उसके बाद में जो 3D आउटलाइनर है उससे मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। तो आइसक्रीम जैसी चाबियाँ मेरी बनकर तैयार हो जाएंगी। और जो पुरानी चाबियाँ हैं उनको एक नया रूप देने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जो बहुत आराम से बन जाएंगी और इनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं करना है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार में मिलेंगी नहीं, बस आपकी खुद की क्रिएटिविटी है जो इन चीज़ों को बना सकती है। तो जब आपको टाइम मिले और ऐसे आपको कुछ पुराना दिखे जिससे आप बोर हो रहे हैं, तो उसको कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और इन्हें कलर करके आउटलाइनर करके या तो किसी कील पर या कोई जाल हो उस पर टांग देंगे तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। जैसे ये बन गई है, इसी तरह मैंने दूसरी वाली जो है उस पर सिंपल मैंने जिगजैग पैटर्न बना दिया और उस चाबी को भी मैंने डेकोरेट कर लिया। तो ये मेरी 2 कीज़ बन गई हैं जो काफ़ी पुरानी थी, कोई यूज़ भी नहीं कर रहा था। अब बच्चे भी ये ज़िद कर रहे हैं कि हम अपने बैग में लगाएंगे या खुद लेके घूमेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप खुद ही घर में तैयार कर सकते हैं और इसमें आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है और आपका मन भी लगा रहेगा कुछ नया करने से। तो प्लीज़ रिसाइकल कीजिए, क्योंकि रिसाइकल करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। आपका पैसा बचेगा और आपका जो क्रिएटिविटी आपके अंदर जो कहीं ना कहीं दब गई है वो बाहर आएगी। आप खुद ही अपने घर को सजा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह का एक जो मैंने बॉक्स था उससे मैंने जो कार्डबोर्ड क्राफ्ट किया था उसमें एक डोर बनाया था और ये एक बॉक्स और है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि इसको भी आज कुछ अलग बनाया जाए। तो मैंने इस पर ऐसे ब्राउन कलर के शेड्स को मिक्स करके पहले इसे कलर कर लिया और उसके बाद में क्या है कि इसको भी मैं आइसक्रीम जैसा ही कुछ रूप देने वाली हूँ। तो मैंने ऐसे जो स्किन कलर है उससे थोड़े थोड़े से इस पर शेड्स दे दिए हैं और उसके बाद जैसे आइसक्रीम में वो डॉट्स वगैरह होते हैं उस तरह से मैं इसको डेकोरेट करूँगी।
और ये मैं क्या बनाने वाली हूँ, जैसे आपने देखा होगा फ्रिज पर मैग्नेट्स जो हम लगाते हैं, जो बनाते हैं, तो मेरा मन था कि इसको भी फ्रिज मैग्नेट बनाया जाए और छोटा सा आइसक्रीम फ्रिज जैसा ही ये लगे, जिसमें आइसक्रीम पूरी लबालब भरी हुई है। तो उस तरह का मैंने ये चॉकलेट आइसक्रीम वाला फ्रिज तैयार किया है। और पहले तो मैंने खाली इसके ऊपर का ही पार्ट बनाया था, फिर मैंने इसमें एक स्टिक भी अटैच कर दी बाद में, क्योंकि मुझे लगा कि स्टिक होगी ना तो प्रॉपर ये आइसक्रीम जैसा ही दिखेगा। और मेरे क्राफ्ट्स को देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और ख़ुद भी ट्राई करें, और अगर आपको कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताते रहें, क्योंकि मैं कोई ऐसे बहुत ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। बस ये है कि हमेशा सीखने की इच्छा होती है, क्योंकि 365 डेज़ का मतलब है 365 न्यू चांसेस। तो ये लाइफ है जो रोज़ कुछ नए नए लेसन्स देती रहती है, और वो हमें सीखते रहना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए। और इंसान क्योंकि भगवान की सबसे प्यारी कृति है, तो हमारा ये दायित्व है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी बनाई हुई दुनिया को और सुंदर बनाएं। जो क्रिएटिविटी भगवान ने हमें दी है उसे हम यूज़ करें और अपने टाइम को वेस्ट ना करें बेकार की बातों में, बेकार की लड़ाई झगड़े में। अपनी सोच को बड़ा कीजिए और अपनी जो आपके अंदर रचनात्मकता है उससे इस दुनिया की सुंदरता को बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। और देखिए ये प्लास्टिक वेस्ट वगैरह जिनसे हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, उसको बचाने का तरीका यही है कि प्लीज़ कुछ भी हम बाहर ना फेंकें, उसे रिसाइकल करें, उसे रीयूज़ करें। अब देखिए फ्रिज की जगह मैंने अभी तो इसे डोर पर लगाकर आपको दिखा दिया है, तो डोर मैग्नेट बन गई। अब फाइनली हम सबका एक फाइनल लुक देख लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ही जल्दी और भी अच्छे आइडियाज़ लेकर आपके सामने फिर से आऊँगी। टिल देन स्टे क्राफ्टी।